नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन की आज की एपिसोड में मैं गौरी शंकर आप सबका स्वागत करता हूं। भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ऐसे कई कहानियां हैं भारत के इतिहास में जिसे हम सिर्फ स्कूल के किताबों से शायद नहीं जान सकते। वैसे ही कुछ कहानी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत दर्शन के आज की एपिसोड का। ब्रह्मदेश पर विजय तथा सिख युद्ध की समाप्ति के उपरांत अंग्रेजी शासकों ने अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने सेना द्वारा सहायता के नाम पर कुचक्र का पालन करते हुए निरंतर प्रयास प्रारंभ कर दिया था। हिंदू व मुसलमानों में अपने अपने धर्म के प्रति श्रद्धा को मिटाकर उन्हें अपना सहयोगी बनाकर अनेक राज्यों पर अधिकार स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकार ने नई प्रकार की बंदूकें प्रचारित करने का प्रयास भारतीय सैनिकों में प्रारंभ कर दिया। इस नवीन प्रकार की बंदूकों को एनफील्ड राइफल्स कहते थे। इसमें प्रयोग लाने वाला कारतूस एक कागज में लिपटा रहता था। वह गाय व सुअर की चर्बी से चिकना किया जाता था। सब सिपाहियों को उसका प्रयोग करना पड़ता था, परंतु अंग्रेजों के इस कुचक्र से वे अवगत नहीं थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नेता श्रद्धेय नाना साहेब पेशवा के द्वारा प्रमुख सहयोगियों से विचार विमर्श करके स्वाधीनता संग्राम की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। इसकी सार्वजनिक घोषणा तो नहीं हुई थी, यदि भी प्रमुख प्राणियों को तिथि का ज्ञान प्राप्त था कि यह कार्य रविवार 31 मई को प्रारंभ होगा। उस दिन अंग्रेज शासक, ईसाई सैनिक और अधिकारी जब गिरजाघर में रविवार के प्रार्थना निमित्त उपस्थित होंगे, उसी समय क्रांति का प्रारंभ होना था। परंतु इससे काफी दिन पूर्व एक महत्वपूर्ण घटना हो गई थी, जिनसे अंग्रेजी शासकों की भारतीय सेना में घोर असंतोष पैदा कर दिया था। कलकत्ता से 8 मील दूर पर दमदम में इन कारतूसों का कारखाना खोल गया था। उसने सभी छावनियों में एक गंभीर हलचल पैदा हो गई थी। नवीन कारतूसों का प्रयोग करने हेतु 16th प्लाटून का चयन किया गया था। उस संबंध में प्रयोग करने हेतु कड़ाई भी करनी प्रारंभ कर दी थी। बैरकापुर के पास दमदम नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण घटना घट गई। सेना में मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण नौजवान सेवा करता था। उसमें असीम पुरुषार्थ था। एक दिन एक निर्धन मेहनतर ने जल पीने के लिए श्री मंगल पांडे से लोटा मांगा था। उसे धर्म नष्ट समझकर उन्होंने मना कर दिया। वो पानी नहीं पिलाया। इस पर इस मेहनतर ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा, अच्छा तो तुम ऐसे ही शुद्ध ब्राह्मण बने रहना। हमारे कारखाना में ऐसे कारतूस बन रहे हैं जिनके कागज पर गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। सब सिपाहियों को इसका प्रयोग करना पड़ रहा है। यह सुनकर मंगल पांडे चौंक पड़े। उसकी सही जानकारी मिलते ही भारतीय सैनिकों में घोर असंतोष का भाव पनप उठा। सभी ने समझ लिया कि यह धर्म संकट है, वह अंग्रेज अधिकारियों का षड्यंत्र है। बंगाल में अंग्रेजों के बंगलों और सरकारी कार्यालयों में आग लगाना प्रारंभ हो गया। अनेक प्रमुख क्रांतिकारी सैनिक अधिकारी चाहते थे कि लगभग 1 माह धैर्य रखकर युद्ध का श्री गणेश निर्धारित तिथि पर ही प्रारंभ किया जाए, परंतु इस घटना ने घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। मंगल पांडे ने अपने सहयोगियों से कहा, बंधुओं उठो, अब भी किस चिंता में पड़े हो?
उठो, तुम्हें अपने पावन की सौगंध, चलो स्वातंत्र लक्ष्मी के पावन अर्चना हेतु इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करना प्रारंभ कर दो। इस प्रसंग का समाचार पाते ही अंग्रेज सर्जेंट ह्यूसन ने अपने सिपाहियों को तत्काल आदेश दिया कि मंगल पांडे को बंदी बना लिया जाए, परंतु भारतीय सैनिकों में मंगल पांडे के प्रति भक्ति व आत्मीयता का भाव था। अंग्रेजों के कुचक्र के प्रति उनके मन में असंतोष व घृणा उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी हुसैन को सहायता प्रदान नहीं की। 26 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजी अधिकारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बन गया। मंगल पांडे 5वीं कंपनी की 34th रेजिमेंट का 1446 क्रमांक का सिपाही था। पांडे के व्यवहार को देखकर हुसैन में अहंकार पनप उठा। उसने स्वयं आगे बढ़कर उनको उदंडता का पुरस्कार देना चाहा। उसने उनको खड़ा होने का आदेश दिया। मंगल पांडे ने क्रांतिकारी सेनानी की हैसियत से अपने कौशल और पुरुषार्थ का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। कोई भी भारतीय सैनिक इस कार्य में अंग्रेजी अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे न बढ़ा। सबके मन में असंतोष था। अनेक सैनिकों ने भी सबल बाहुओं से बंदूकें तान ली। यह दृश्य देखकर पांडे ने अपनी बंदूक उठा ली। उसका घुड़घुड़ का तीव्र स्वर घर उठा। इसकी राइफल से एक सनसनाती हुई गोली निकली और यह गोरा अंग्रेज सैनिक अधिकारी हुसैन एक क्षण में प्रहार का शिकारी बन गया। बुरी तरह घायल होकर जमीन पर लुढ़क पड़ा। क्षण भर में उसके प्राण निकल गया। उसका रक्त भारत माता की धूल चाट रहा था। मंगल पांडे की बंदूक ने भारत का पहला क्रांति का शुरुआत कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस वीडियो का दूसरे पार्ट में हम देखेंगे। बस आज की कहानी मैं यही खत्म करता हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस कहानी को लाइक और शेयर तो जरूर करना। अभी तक यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे कोई वीडियो छूट न जाए।